ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिक्किम की सुरंग में 9 मजदूरों की मौत, 12 जिंदा निकाले गए, कई अब भी फंसे, गैस रिसाव से रेस्क्यू हुआ मुश्किल। मॉनसून सत्र के बीच एनडीए का मंगल मिलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सभी सांसद हुए शामिल। सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले पीएम को बधाई। नीट एग्जाम लीक पर बोले पीएम मोदी, जिम्मेदार लोगों पर लिया सख्त एक्शन। लोकसभा में नीट मसले पर हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। छात्रों पर आंसू गैस क्यों छोड़ी गई, प्रदर्शनकारियों और नड्डा के बीच हुई बातचीत की जानकारी सदन में देने की मांग। महापंचायत के लिए किसानों का दिल्ली पर हल्ला बोल, प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ पर पुलिस ने 4 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन समारदुंग सुरंग में हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 9 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य के अब भी अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लैंडस्लाइड के बाद सुरंग का प्रवेश मार्ग बंद हो गया और भीतर मीथेन गैस रिसाव से बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया। अब तक कई मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिक्किम पुलिस और अन्य एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। गैस रिसाव के कारण कुछ बचाव कर्मियों की तबीयत भी बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री लगातार अभियान की निगरानी कर सभी संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि सुरंग में अब भी कई मजदूर फंसे हो सकते हैं, हालांकि उनकी संख्या की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच बचाव अभियान लगातार जारी है और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। संसद के मॉनसून सत्र के बीच एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में संसद भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गठबंधन के सभी प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक में लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया और नए राज्यसभा सदस्यों का औपचारिक स्वागत भी किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट समेत पेपर लीक के मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा भी दिलाया है। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करने की अपील की। बैठक में संसद के मॉनसून सत्र की रणनीति, सरकार के विधायी एजेंडा और विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। इस दौरान एनडीए सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में बधाई प्रस्ताव भी पारित किया। वहीं नवगठित एनसीपीआई इस बैठक में दूर रही, क्योंकि उसके संसदीय दल को अभी औपचारिक मान्यता मिलना बाकी है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान नीट पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी गई और लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई छात्र अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने सदन में मांग की कि प्रदर्शनकारियों और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बीच हुई बातचीत की जानकारी सरकार सार्वजनिक करे। खड़गे ने कहा कि ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन को पेशेवर तरीके से संभाला गया है। पुलिस के अनुसार संसद मार्च की अनुमति नहीं थी और नई दिल्ली क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए और विरोध प्रदर्शन के चलते तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। नीट मुद्दे को लेकर सियासी घमासान अब संसद से लेकर सड़कों तक तेज होता नजर आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है।
चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद ट्रस्ट ने अब हर महीने की ऑडिट रिपोर्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है। इसके जरिए देश विदेश के करोड़ों राम भक्त मंदिर की आय व्यय और ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी सीधे देख सकेंगे। वेबसाइट पर प्रशासनिक फैसले, निर्णय, कार्यों और अन्य प्रमुख गतिविधियों का भी नियमित अपडेट उपलब्ध कराया जाएगा। अब तक वित्तीय ऑडिट वर्ष में केवल एक बार तैयार होती थी और ट्रस्टियों के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद हर महीने की आय, दान, खर्च और वित्तीय स्थिति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। ट्रस्ट का मानना है कि इससे वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों मजबूत होंगी। वहीं श्रद्धालुओं का ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भरोसा भी पहले से अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबरों के बीच अयोध्या में श्रद्धालुओं की आस्था का एक और बड़ा दृश्य सामने आया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से श्री साई सेवा संस्थान की 60 महिला श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम पहुंचा, जहां रेलवे स्टेशन पर जय श्री राम के जयकारों से स्टेशन गूंज उठा। रामलला के दर्शन को लेकर सभी श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने कहा कि अयोध्या आने का उनका सपना पूरा हुआ है और इसकी खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। तय कार्यक्रम के अनुसार सभी महिलाएं पहले पवित्र सरयू में स्नान करेंगी, फिर नागेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन करेंगी। इसके बाद हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना कर राम मंदिर में रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। महाराष्ट्र से पहुंचे श्रद्धालु दल ने साफ संकेत दिया है कि रामलला के प्रति श्रद्धा और विश्वास पहले ही की तरह अटूट बना हुआ है। अयोध्या में भक्तों का उत्साह और धार्मिक आस्था लगातार पूरे देश से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव 2026-27 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे अंक नहीं बल्कि संस्कार, वैज्ञानिक सोच और राष्ट्र निर्माण की भावना विकसित करना है। उन्होंने नए विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया और पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, स्कूल बैग तथा छात्राओं को साइकिल वितरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास, तकनीकी संसाधन, पौष्टिक आहार और समावेशी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने दावा किया कि युक्तिकरण के बाद प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है और दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर शिक्षा पहुंचाई जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुर्ग के लिए आधुनिक शिक्षा कार्यालय, ऑडिटोरियम, फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक और नीट जेईई अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने विद्यालय की खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण कर विद्यार्थियों के नवाचारों की सराहना की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय साधन सहित प्रवीणीय छात्रवृत्ति परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। सोनम वांगचुक की पुलिस हिरासत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर के अंबेडकर चौक पर आयोजित प्रदर्शन में पार्टी नेताओं ने युवाओं और छात्रों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षा घोटालों से देश के युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। पार्टी ने नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। साथ ही सोनम वांगचुक के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग उठाई। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि 21 जुलाई को प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि आयोजन शांति, सद्भाव, नैतिक मूल्यों और जनसेवा के संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक 16 वर्षीय किशोरी का शव कुएं से मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुआरा गांव की रहने वाली वंदना यादव सोमवार को धान की रोपाई के लिए खेत गई थी। इसी दौरान तेंदू ग्राम सभा के खेखड़ा गांव जाने वाले रास्ते में स्थित कुएं से उसका शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है।
पीलीभीत में महिलाओं से जुड़े अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरखेड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। युवती को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी वीरेश उर्फ प्रेमपाल को पतरासा तिराहे स्थित यात्री शेड के पास से दबोच लिया है। आरोपी के खिलाफ थाना बरखेड़ा में संबंधित धाराओं के तहत पहले से मामला दर्ज था और उसकी तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों और वांछित आरोपियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बदायूं की अदालत ने कथित लव जिहाद और दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोषी शाकिर हुसैन को 5 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने 27 मई 2025 को मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि बच्चे के उपचार के बहाने उसे कासगंज ले जाया गया, जहां आरोपी ने उसे बंधक बनाकर कई गंभीर अपराध किए। शिकायत में जबरन धार्मिक गतिविधियां कराने, मांस खिलाने और 3 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोप भी शामिल थे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि उसके और उसके भाई के नाम हाथ से तेजाब के जरिए मिटाने की कोशिश की गई। मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट 2 ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत के फैसले के साथ ये मामला जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मामले में अदालत का निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर सुनाया गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर अब पहाड़ी क्षेत्रों में साफ दिखाई देने लगा है। कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटरमार्ग पर पहाड़ी से भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरने के कारण सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। रात भर हुई बारिश से मार्ग पर दलदल बनने के कारण वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही रास्ता पार करने को मजबूर हैं। मलबे और चट्टानों के कारण मार्ग पर आवाजाही बेहद खतरनाक बनी हुई है। प्रशासन की ओर से सड़क खोलने के प्रयास जारी हैं, लेकिन खराब मौसम राहत कार्य में बाधा बना हुआ है। फिलहाल लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श एवं स्वस्थ चंपावत परिकल्पना को नई मजबूती मिली है। विकासखंड चंपावत के बेलखेत गांव में करीब 3.5 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक ओपन जिम का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को गांव में ही आधुनिक फिटनेस सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रशासन का कहना है कि अब लोगों को व्यायाम और स्वास्थ्य सुधार के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जनपद में अधिक से अधिक गांवों में ओपन जिम स्थापित किए जा रहे हैं। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। बेलखेत में ओपन जिम शुरू होने से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन का लक्ष्य आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर गांवों का निर्माण करना है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। चोर दफ्तर के बाहर खड़ी बाइक को चंद मिनटों में लेकर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस चोरी ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां अपनी मांगों को लेकर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बरवापट्टी थाना क्षेत्र के चौबेया पटखौली गांव की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। युवती करीब 2 घंटे तक टावर पर बैठी रही, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए गए। अधिकारियों ने बातचीत के जरिए उसकी मांगों को समझने और शांत कराने की कोशिश की। इस घटना ने एक बार फिर मोबाइल टावर पर चढ़कर विरोध जताने की बढ़ती घटनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रशासन की प्राथमिकता युवती को सुरक्षित नीचे उतारना और पूरे मामले की जांच करना है। फिलहाल मौके पर पुलिस और प्रशासन की निगरानी में स्थिति नियंत्रित बताई जा रही है। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के बडौना गांव में बिजली के तार टूटने को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। बताया जा रहा है कि ट्रक से बिजली का तार टूटने के बाद आरा मशीन संचालकों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी शुरू हुई। आरोप है कि विवाद के दौरान अंकित लोधी और विनय लोधी ने आरा मशीन संचालक जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू की लाइसेंसी पिस्टल छीन ली। इसके बाद मौके पर 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आरोपी पिस्टल और मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसीपी काकोरी शकील अहमद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। अमेठी में चक्रव्यूह ऑपरेशन के तहत वाहन चेकिंग के दौरान गौरीगंज कोतवाली पुलिस की 4 शातिर चोरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस कार्रवाई के दौरान हिस्ट्री शीटर अख्तर हुसैन के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार घायल आरोपी पर करीब 1.5 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक पिकअप, अवैध तमंचा, धारदार हथियार और 32,200 रुपए नकद बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने 3 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। आरोपियों पर गांव से भैंस चोरी करने और पंचायत भवनों से सोलर उपकरण व अन्य सामान चुराने के भी आरोप हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के रौसी खुर्द गांव के पास से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह से पूछताछ कर अन्य मामलों में भी उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड के 50,000 रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लग गई। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद करने का दावा किया है। आरोप है कि पैतृक संपत्ति के विवाद में आरोपी ने अपने दादा और चचेरे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसके खिलाफ हत्या, पुलिस पर फायरिंग, अवैध हथियार रखने और अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के हालिया ब्लॉग में उनके प्रशंसकों की चिंता बढ़ा दी है। बिग बी ने अपने ब्लॉग में अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी और आईसीयू में रहने के अनुभवों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि अस्पताल से घर लौटने के बाद का समय शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। अमिताभ ने कहा कि कुछ लोग मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं, जबकि कुछ हालात से समझौता कर लेते हैं, लेकिन दोनों ही जीवन का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि यह अनुभव उनका हालिया व्यक्तिगत अनुभव है या सामान्य जीवन पर आधारित विचार है। ब्लॉग के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंता और जल्द स्वस्थ रहने की दुआ कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जल्द ही फिल्म कल्कि 2898 AD के सीक्वल में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ प्रभास और कमल हसन भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के ऐतिहासिक मिशन ऑपरेशन सफेद सागर की कहानी अब वेब सीरीज के रूप में दर्शकों के सामने आने जा रही है। मेकर्स ने सीरीज का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसमें भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों का साहस और पराक्रम देखने को मिल रहा है। ये सीरीज कारगिल युद्ध के उस अहम अध्याय को सामने लाएगी, जिसमें भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाई थी। ट्रेलर को दर्शकों का शानदार प्रतिसाद मिल रहा है और रिलीज को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है। निर्देशक अभिजीत सिंह परमार और कुशाल श्रीवास्तव के निर्देशन में बनी इस मल्टी स्टारर सीरीज में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, दिया मिर्जा, अभय वर्मा, आदिल हुसैन और प्राजक्ता कोहली अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। ऑपरेशन सफेद सागर का प्रीमियर 7 अगस्त 2026 को OTT प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स पर होगा। देशभक्ति और वीरता से भरपूर इस सीरीज कारगिल युद्ध के एक नए अनछुए पहलू को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। ट्रेलर के बाद अब दर्शकों को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है।
तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।